तो सरकार से हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि प्लीज़ हमें जॉइनिंग दो, नहीं तो एक अर्थी दो। जॉइनिंग नहीं दे सकती तो अर्थी जरूर दे सकती है, इतना ही वो कर सकती। जॉइनिंग दो नहीं तो अर्थी दे दो। सरकार से यही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए मैम। जाएंगे, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा जाएंगे तो हमारे आरती जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। फैमिली वाले समाज के सामने सर उठा के चल नहीं पाते मैम, क्योंकि खुद का दम पर कुछ करना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं। घर वालों को जब भी फ़ोन आता है ना कि बेटा तुम कुछ खा लिए हो, झूठ बोलना पड़ता है, हाँ मम्मा खा लिए। इवन मैम घर का सिचुएशन इतना खराब है। नहीं हमारा छोड़ो मैडम, हमें कोई टेंशन नहीं है, समाज वाले जीने नहीं देते मैम। मतलब बचपन से हमारा ये सपना था कि हम एसएससी का मतलब वर्दी पहने। ये जब हमें उम्मीद दिया था कि चलो भाई सरकारी जॉब लगेगी तब कुछ घर का हालत सुधर जाएगा। तो पापा का एक सपना हुआ कि मेरा जो सपना था उसको मैंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बेटा बेटी उसको पूरा करेंगे सोचे। तभी भी मैंने सरकार ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी है और घर वाले भी बहुत राह देख रहे हैं कि अगर 1 मिनट भी बेटी लेट हो जाए तो माँ बाप फ़ोन पे फ़ोन करते, और हम 1-1.5 महीनों से यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं। मेरे माँ बाप की हालत क्या है हमें सरकार को पता नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से और एक बार एसएससी स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाकर सामने खड़ी हूँ। आप ये देख सकते हो कि एसएससी की जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों उनको भर्ती नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ से कहाँ उठकर वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, एक क्या कहते हैं एक लवारिस की तरह। तो इन्हें कब इनका जॉब मिलेगा, इनका भर्ती मिलेगा, ये उम्मीद लगाकर गृह मंत्री से ये लोग बोलना चाहते हैं। नमस्कार, आपका नाम? दीप्ति, महाराष्ट्र। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र कहाँ से? महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में सांगली से हैं हम। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट। हाँ। अच्छा, तो आप हिंदी बोल सकते हो तो हिंदी में बोलो, मराठी में बोलना है तो मराठी में बोलो, कोई टेंशन नहीं। हम दोनों में बोल सकते हैं मैम। अच्छा, तो आप कहाँ से मीन्स किस तरह से आपने अपना स्कूल और कॉलेज का जीवन बिताया? मैडम एक तो घर का हालत इतना अच्छा नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़े। हम तो मतलब सरकार का मतलब स्कूल में पढ़ के बड़े हुए। वहाँ से सफ़र मैडम पूरा तय हुआ था, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एसएससी में मतलब ले लिए। मतलब बचपन से हमारा ये सपना था कि हम एसएससी का मतलब वर्दी पहने, बहुत मतलब एक यूनिफॉर्म पहनने का। तो आप लोग को जो कष्ट था फाइनेंशियल कैसा था आपका पोजीशन, मम्मी डैडी का पोजीशन फाइनेंशियली? नहीं मैडम, मजदूर है वो दोनों भी। अच्छा, मजदूरी करते हो दोनों मैडम, घर चलाते हैं। हम 4 भाई बहन हैं, उनका भी उठाना पड़ता है ना मैडम, खर्चा वर्चा, पूरा घर का पूरा बैलेंस नहीं होता है। तो हम भी उसका लिए हम जॉब करते हैं मैडम, क्योंकि घर वालों को तकलीफ़ ना हो। मतलब स्कूल करके हम पढ़ाई करके फिर जॉब करते थे। लेकिन ये जब हमें उम्मीद दिया था कि चलो भाई सरकारी जॉब लगेगी तब कुछ घर का हालत सुधर जाएगा, इसका वजह से मैडम हम यहाँ तक पहुँचे थे। चलो भाई इतना सब हो जाएगा तो उसके बाद हमारे घर का हालत सब ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पे हम यहाँ पे आए थे मैडम। लेकिन क्या करें, अब ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये इतना बड़ा धोखा जो किया, सच में नौकरी ना मिल के हम रास्ते पर अभी लावारिसों की तरह घूम रहे, दर दर भटक रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है। बस यही अभी गवर्नमेंट से मतलब उम्मीद है कि अभी नौकरी मिल जाएगी तो सब घर का ठीक हो जाएगा। मैंने तो मैडम एक मतलब आपको ये जो जॉब है मिल जाएगा तो आपका परिस्थिति थोड़ा सा सुधार में आ जाएगा हो। आपका शुभ नाम? ममता खाखा। आप कहाँ से हो? उड़ीसा से आई हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आपका स्कूल जीवन और कॉलेज जीवन, और आपने कैसे सोचा कि आपको एसएससी में ही जाना है, और आपका फैमिली परिस्थिति कैसा था? स्कूल का बताइए। स्कूल बचपन से मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते आए हूँ। गवर्नमेंट स्कूल? हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में पैसा तो फीस तो नहीं होता था? नहीं, उसमें फ्री होता है सब कुछ। हाई स्कूल भी और +3 +2 भी हम लोग वही फ्री कॉलेज में ही गए हैं, गवर्नमेंट में। उसके बाद पापा का एक सपना था, पापा के इस डिफेंस लाइन में है, उनका जॉइनिंग था, फिर भी उनका कोई प्रॉब्लम हुआ तो जॉइनिंग के बाद भी उन लोग कट गया। तो पापा का एक सपना हुआ कि मेरा जो सपना था उसको मैंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बेटा बेटी उसको पूरा करेंगे सोचे। आपका नाम क्या बताया? ममता। ममता, आपने नाम सुना, ममता। ये कहते हैं कि जो इनके पापा का सपना था वो पूरा नहीं कर पाए, वो सोच रहे थे कि मेरे बच्चे वो सपना पूरा करे, और वो गृह मंत्री से निवेदन कर रही है कि उनको जॉइनिंग लेटर मिल जाए। तो उनकी परिस्थिति जो है
जरा सा सुधार आए, उनका सपना पूरा हो। सही बोल रही हूँ मैं? जी मैम। आपका शुभ नाम? ममता मुंडा, कहाँ से हो आप? उड़ीसा से। तो आपका फैमिली जीवन, स्कूल लाइफ, ये सब कैसा था? मैम मेरा स्कूल लाइफ भी था ये गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज भी की। जब कौन सा स्कूल? ये यूपी स्कूल था, हाई स्कूल बंदपाली, यहाँ ये उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में। अभी हाँ, उड़ीसा। हाँ। वेरी गुड। तो ये छोटे से लेकर बड़े तक कॉलेज किया। कॉलेज में मेरा पापा, मम्मी और पापा का दोनों का देहांत हो गया, तो एग्ज़ाम दे नहीं पाई इसकी वजह। अच्छा, देहांत हो गया था, तो फिर आपका कोई भाई बहन साथ में थे? हाँ, भाई लोग तो हैं, बहन लोग का शादी हो गया, मम्मी पापा शादी कर लिए थे, और भाई लोग हैं। पर ऐसे परिस्थिति है कि भाई लोग अपने तरीक़ा से रहते हैं और मैं अपनी तरीक़ा से। पर मेरा जो जिम्मेदारी होता है, मैं खुद। आप जो भी काम करोगे जो, तो आपका रोटी है। हाँ, हाँ मैम। ये बहुत बड़ी बात है ना। इनके भाई इनके साथ में खड़े हैं। आज के समय इनके माता पिता गुजर गए हैं, और जो ये कमाएंगे वो उसकी रोटी है। सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम। आपका शुभ नाम? रश्मिता कुजूर। कहाँ से हो आप? मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से। जी। तो फिर आपका स्कूल कैसा था? स्कूल आपने कैसा सोचा एसएससी में आपको जॉब ऑफर आ जाएगा सारा कुछ? मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में था। बचपन से ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज में की। हम लोग का मम्मी पापा ऐसे नहीं है कि मतलब कि हम लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। मज़दूर करते हैं। हम 4 भाई बहन हैं। तो 4 भाई बहन? जी हाँ। और मैं बड़ी हूँ। बड़ी होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मेरे मम्मी पापा तो कुछ करते नहीं, मजदूरी करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा भी कुछ फर्ज है कि मैं कुछ करके मेरे भविष्य में कुछ करके, और मेरा सपना बचपन से सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊंगी बोल के। और गृह मंत्री से डायरेक्ट बात कर रहे हो, उनको निवेदन कर रहे हो आप? ये जो भी पोस्ट है ये डायरेक्टली मैं उनको ही टैग हो जाएगा। जी। तो मेरा बचपन से ही डिफेंस में जाना सपना था, और जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं होगा, और जब तक मेरा डिफेंस में ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तब मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं। और मेरा सपना है, मैं सपना पूरा करके ही जाऊँगी यहाँ से। एक दृढ़ निष्ठा लेकर आए हुए हैं यहाँ पर कि मेरा जो सपना है वो मैं ज्वाइनिंग लेटर लेकर ही वापस जाऊँगी। गृह मंत्री से ये आग्रह कर रही है। करेक्ट? मूविंग दैट साइड अगेन। आप फॉरवर्ड आ जाइए ना, आगे आ जाइए, आइए आगे। बोलना नहीं चाहते हो आप? हाँ, वो तो खड़ी तो रह सकते हो बेटा। आ जाइए बेटा, आप भी। बेटा मैं आप लोग का साथ में हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये 1 सेकंड फेंक के चली जाऊँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोग का दिल से आप लोग का हेल्प करना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम? सुजाता भजनावड़े, महाराष्ट्र से हूँ। आपका स्कूल लाइफ कैसा था, और जो घर की हालात थी, और यहाँ तक जो आप आज सड़कों पे खड़े हो, यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? मेरी स्कूल लाइफ सरकारी स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है, और बचपन से सपना देखा था कि वर्दी पहनूं। मैंने पुलिस में भी 3-4 बार ट्राई किया मैम, एक मार्क से कट गई हूँ। और अब एसएससी में पूरे पैरामीटर मैंने क्रॉस किए है, तभी भी मैंने सरकार ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी है। और घर वाले भी बहुत राह देख रहे हैं कि अगर 1 मिनट भी बेटी लेट हो जाए तो माँ बाप फ़ोन पे फ़ोन करते, और हम 1-1.5 महीनों से यहाँ पे सड़कों पे घूम रही है। मेरे माँ बाप की हालत क्या है हमें सरकार को बतानी चाहिए। कह रही है कि 1 सेकंड भी लेट हो जाती है तो माँ बाप फ़ोन कर देते हैं या पूछ लेते हैं हाल कहाँ पर है मेरे बेटी या बेटा, जो भी है कहाँ पर है। ये तो हर माँ बाप जायज़ सी बात है, पूछते हैं क्योंकि फ़िक्र होती है। लेकिन आज 1.5 महीने से दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे हैं लोग, क्या इनकी आवाज़ गृह मंत्री सुन रहे हैं? ये आप कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से हूँ मैम। उड़ीसा। उड़ीसा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अन्निमा कुजूर। और
आपने जो यहाँ तक आज आए हो, मैं देख रही हूँ या आपके आंखों में नींद भी नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि आप अभी बेहोश हो जाओगे। ओके मैम। हाँ मैम। मैं सही बोल रही हूँ ना? बिकॉज जो हालत आपकी नज़र आ रही है मुझे नहीं लग रहा है कि आप खड़े रह पा रहे हो। अगर आप बोल पा रहे हो तो फाइन, नहीं तो फिर आप बैठो, कोई टेंशन नहीं है। मैम, मैं यही गृह मंत्री से यही अनुरोध करती हूँ कि हम उतना दूर से आए हैं, जो हम फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट ऑलरेडी हम क्वालिफाई किए हैं, तो हम लोग को क्यों ज्वाइनिंग दे नहीं जाएगी? हम यही ज्वाइनिंग को लेके ही जाएंगे। और हम लोग का पापा मामी का यही दुआ है कि मम्मी भी बोलते हैं कि पापा भी बोलते हैं कि वहाँ गए हो तो आप जो आशा वहाँ लेके गए हो, वो आशा को वापस लेके ही आना बोलते हैं। और मेरे आपका मम्मी पापा कह रहे हैं जब तक आप लेटर लेकर नहीं आओगे तब तक आप वहीं पर टिके रहो, लेटर लेकर ही वापस आना। और बचपन से हम यही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए हैं। उसके बाद कॉलेज गए, वहाँ कॉलेज में भी वहाँ तो स्टाइपेंड मिलता है, वहीं स्टाइपेंड से ही हम लोग का हॉस्टल रहते हैं, वहीं से स्टाइपेंड का पैसा को दिए हैं और पढ़ाई किए हैं। और लास्ट में हम लोग के लिए चलने के लिए भी पैसा नहीं था, तो क्या करेंगे? पापा जहाँ भी ज़मीन में काम करते हैं वहीं से जो होता है उसको बेच के हम पढ़ाई करते हैं। और इतना दूर तक आए हैं तो पापा हर टाइम बोलते हैं वहाँ इतना दूर गए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ सोते हो, वो सब हर टाइम पूछते रहते हैं। बड़े दुख की बात है। हम यही गुजारिश करते हैं मंत्री को कि हम सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दें, यही बस हमारी अर्जी है, विनती है। हाँ जी बेटा, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। बोलना नहीं चाहते हो क्या? मैडम, खाने पीने की भी इतनी कंडीशन ख़राब है ना, पूछो मत। घर वालों को जब भी फ़ोन आता है ना कि बेटा तुम कुछ खा लिए हो, झूठ बोलना पड़ता है, हाँ मम्मा खा लिए। इवन मैम घर का सिचुएशन इतना खराब है। नहीं हमारा छोड़ो मैडम, हमें कोई टेंशन नहीं है, समाज वाले जीने नहीं देते मैम। इतना बड़ी लड़की हो गई है, एक तो शादी नहीं कर रहे हम क्योंकि खुद का दम पर कुछ करना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं। फैमिली वाले समाज के सामने सर उठा के चल नहीं पाते मैम, बुरा लगता है उनके आंखों में देख के। यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। जाएंगे तो हमारे आरती जाएगी, वरना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं रोना मैम, सोच के बुरा लगता है। टेंशन डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती आंखों में, सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद मिल जाती है। संसद में आवाज़ जब उठी, कल से हमें लग रहा था कि नहीं होगा हमारा कुछ, लेकिन जब संसद में आवाज़ उठ गई ना, तब थोड़ा सा उम्मीद, जीने का उम्मीद हमारा बढ़ गया, वरना मैडम पूरा खत्म हो चुके हैं। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से मिलेगी आपकी, यहाँ से जाएंगे नहीं मैम हम, क्योंकि घर वालों का सामने तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुद समाज में सर उठा के नहीं देख सकते किसी को। एक तो घर का हालत इतना ख़राब है मैम कि पूछो मत, ऊपर से जब भी उनका फ़ोन आता है तो बहुत रोना आता है। एक तो इतना दिनों से उनसे दूर है। सबके लिए त्यौहार होली का है, हमारे लिए होली का त्यौहार नहीं है मैम, क्योंकि हम एक मतलब गरीब घर की लड़की है, हमारे लिए त्यौहार मायने नहीं रखता है। हमारी खुशी तब भी होगी जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, इससे बढ़कर हमें कोई खुशी नहीं चाहिए मैम, बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार से यही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए मैम, उसका अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक मौका ही तो मांग रहे ना, देखे सिर्फ। आप आइए ना, आगे आइए ना बेटा। नहीं बोल सकते मैम। मैं गिर जाऊंगी, फिर आप लोग उठाना पड़ेगा मुझे। अरे हंसो, थोड़ा तो हंसी लाने की कोशिश की है मैंने, और कुछ नहीं है। आपका शुभ नाम? मोनिका अतकरी, महाराष्ट्र से है मॅम. मराठीमध्ये बोलायचं तर बोला, काही टेन्शन नाही. मॅडम, माझं पण शिक्षण म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये लहानपणापासून झाले. मी पण एका खूप म्हणजे गरीब घरातली मुलगी आहे. लहानपणापासून तर मी घरामध्ये म्हणजे सगळ्यात मोठी आहे. लहानपणापासून माझ्या आईवडिलांचं असं काहीतरी स्वप्न होतं की माझी मोठी मुलगी मोठी होईल, काहीतरी करेल. त्यांना अच्छा, आप घरात मोठी मुलगी तूच आहे का? हां, मीच आहे. माझ्या
माझ्या आईचं माझ्या पप्पांचं असं स्वप्न होतं की मी काहीतरी मोठी होईल, काहीतरी करेल, काहीतरी करण्याचा मी प्रयत्न केला. पण मॅडम जेव्हा 21 जानेवारीला रिझल्ट आला तेव्हा सगळी स्वप्न जी आहे सगळी पाण्यात गेली. काहीतरी मी आज माझ्या पप्पांचा चेहरा किंवा माझ्या आईचा चेहरा तेव्हापासून त्यांच्या नजरेला पण मी नजर नाही मिळू शकत. आज मी इकडे आली आहे, एवढा लांब आलो आहे, तर आता जर असं रिकाम्या हाताने जर मागे गेलं तर काय सांगणार त्यांना. मॅडम त्यांच्या नजरेला नजर नाही मिळू शकत, त्यांच्या पुढे नाही जाऊ शकत. एकतर मी इथून जेव्हा जॉईनिंग लेटर येईल, नाहीतर मला माहीत नाही मी घरी जाईल की नाही. आप घर जाओगे और जॉइनिंग लेटर लेकर ही जाओगे आप, यही हम उम्मीद आपके प्रे कर रहे हैं आज. तो सरकार से हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि प्लीज़ हमें जॉइनिंग दो, नहीं तो एक अर्थी दो. जॉइनिंग नहीं दे सकती तो अर्थी जरूर दे सकती है, इतना ही वो कर सकती. जॉइनिंग दो नहीं तो अर्थी दे दो. जॉइनिंग दो नहीं तो अर्थी दो. इनके आंसू देखकर ना मेरे आँख में आंसू आ गए. आज इनकी माँ बाप जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि ये चाहते हैं कि आगे देश का सेवा करने के लिए, और गृह मंत्री से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि जॉइनिंग लेटर दो नहीं तो अर्थी दे दो.